सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चल जाए कि आज रात आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आपका नाम तारीख से मिटा दिया जाएगा और आप दुश्मन के हाथों गिरने वाले हैं, तो आप सबसे पहले क्या बचाएंगे? मुल्क, अवाम या अपनी दौलत? तारीख गवाह है, जब भी कोई हुकूमत गिरती है तो दो चीज़ें हमेशा सबसे पहले महफूज की जाती हैं: हुक्मरान की जान और उसकी दौलत। आज की कहानी बैंक रॉबरी की नहीं, ये कहानी है ताकत, खौफ और लालच की। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी, सबसे अजीब और सबसे ज्यादा अनसुलझी चोरी है। मकाम: बगदाद। वक्त: मार्च 2003। रकम: $1 बिलियन। चोर कोई गैंगस्टर नहीं, इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। 3 मार्च 2003 का आगाज था। अमेरिका का हमला बस कुछ दिन दूर था। बगदाद की गलियों में कर्फ्यू, हवा में खौफ और शहर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सद्दाम हुसैन, जो लगभग 30 साल से लोहे के हाथ से इराक पर हुकूमत कर रहा था, अब ये समझ चुका था कि ये उसका आखिरी दौर है। उसे पता था, हुकूमत जा चुकी, महल गिरने वाले हैं और उसे या तो गिरफ्तार होना है या छुपना है। लेकिन एक चीज थी जो वो दुश्मन के लिए छोड़ना नहीं चाहता था, उसकी जाती दौलत। 18 मार्च 2003 सुबह 4 बजे, जंग से 48 घंटे पहले, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के दरवाजे पर अचानक तेज दस्तक होती है। गवर्नर ने दरवाजा खोला। सामने उदय हुसैन खड़े थे, सद्दाम का सबसे बड़ा बेटा, गुस्से, तशद्दुद और दहशत की जिंदा मिसाल। उदय ने बिना सलाम के एक कागज गवर्नर के हाथ में थमा दिया। सद्दाम का जाती दस्तखतशुदा नोट। हुक्म सिर्फ एक था: बैंक में मौजूद तमाम कैश अभी इसी वक्त निकाल कर दे दिया जाए। गवर्नर के हाथ कांप गए। $1 बिलियन। गवर्नर ने कानून का हवाला दिया, लेकिन उदय की आंखों में सिर्फ धमकी थी। उसने एक ही बात कही: मैं बगैर पैसों के यहां से नहीं जाऊंगा। ये चोरी लॉक तोड़कर नहीं हुई, चुपकर नहीं हुई, अलार्म के बगैर नहीं हुई। ये चोरी खुले आम हुई। सुबह की हल्की रोशनी में एक डीजल ट्रक सेंट्रल बैंक के सामने आकर रुकता है। बैंक के वर्कर्स, उदय के आर्म्ड गार्ड्स और डॉलर से भरे संदूक और ब्रीफकेसेस ट्रक में लोड होने लगते हैं। $100 मिलियन के 100 बंडल्स 5 घंटे तक, सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक, हर गुजरता मिनट सद्दाम की दौलत को जंग से दूर ले जा रहा था। जब आखिरी बॉक्स ट्रक में गया, ट्रक ने शहर छोड़ दिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इराक का वॉल्ट बिल्कुल खाली था। कुछ दिन बाद अमरीकी फौज बगदाद में दाखिल होती है। सेंट्रल बैंक पहुंचकर उन्होंने वॉल्ट देखा, खाली। उन्हें पता था यह दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी है और चोर का नाम भी उन्हें मालूम था। कुछ हफ्तों की तलाश के बाद सद्दाम के एक पुराने ठिकाने से $650 मिलियन बरामद होते हैं, दीवारों के अंदर छुपे हुए। लेकिन मसला यहां से शुरू होता है। टोटल चोरी $1 बिलियन, रिकवर्ड $650 मिलियन। बाकी $350 मिलियन कहां गए? ये सिर्फ पैसा नहीं, ये 18,000 करोड़ रुपए है। और इस चोरी में उदय का एक सबसे करीबी और अहम आदमी शामिल था, जो चोरी के बाद कभी दोबारा नजर नहीं आया। न लाश मिली, न रिकॉर्ड, न सुराग। क्या वो $350 मिलियन किसी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा था? क्या वो दौलत किसी सीक्रेट ऑफशोर अकाउंट में चली गई, या फिर इराक के रेगिस्तान के नीचे आज भी किसी तहखाने में दफन है? ये है द बगदाद बैंक हाइस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी खुली और अनसुलझी चोरी। आपका क्या ख्याल है? क्या वो पैसा कभी मिलेगा? और वो राजदार शख्स असल में कौन था? कमेंट्स में जरूर बताएं
और ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के लिए सीक्रेट डोर को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें।